बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन के बारे में ही है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल एक करेंगे x प्लस वन एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्र। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूल डिफरेंट आपने पढ़ने हैं। पहले तो एक चीज़ ये याद रखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक इंटीग्रेशन है x, और इसे मैं कर देता हूँ ये x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस फोर, इसका इंटीग्रल निकालना है। अब एक चीज़ याद ये रखनी है, अब देखें इसमें ऑल पावर जो है वो वन है, इसकी ऑल पावर, ये ऑल पावर जो है ये वन है। अगर ऑल पावर वन हो तो इसको ऊपर लेके नहीं जाना, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि ये इंटरनल फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। अगर इंटरनल फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका आंसर लॉग में आएगा। अब यहाँ पे देखें इंटरनल फंक्शन का इसका डेरिवेटिव ऊपर 2x होना चाहिए, इसका 2, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 की कमी है। आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो इधर हमें 3x² चाहिए, फिर आप x को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, कांस्टेंट को कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी डिवाइड भी करना है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये जो बाहर 1/2 है ये तो इसी तरह होगा लॉग, और आगे ये वाला फंक्शन लिख देना है, ये सारा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 और प्लस c आ जाएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर फंक्शन की डिग्री 1 हो, होल पावर 1 हो, ऊपर डेरिवेटिव इंटरनल फंक्शन का मौजूद हो, तो आपने लॉग में आंसर लिखना है। अब यहाँ पर अगर हम आए तो इसमें होल पावर 2 है तो इसका आंसर पहले तो लॉग में नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, इस इंटरनल फंक्शन को u लेट कर लें, ठीक है, इसको u लेट कर लें, दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, ये दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिए, तो ये आ गए हैं 2x प्लस 2 du/dx। हमें इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि ये तो सारा u में कन्वर्ट हो गए, तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो 2 को कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दें। अब इस सारे की जगह आपने du/2 रखना है, ये हमने du/2 रख दिया। इधर देखें नीचे u और होल पावर स्क्वायर। अब ये 1/2 कांस्टेंट है। अब अगर u की पावर 1 होती तो फिर इसका आंसर लॉग में लिखते, लेकिन u की पावर 2 है, ऊपर ले जाए -2। अब इस पे पावर रूल लगा दे, -2 + 1 -2 + 1, ये 2 अपनी जगह पे है। अब -2 + 1 -1 होगा, माइनस को ऊपर लिख दें, ये u -1 होगा, इस u को इधर ले और u की दोबारा वैल्यू इधर पुट करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इस पर डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए देखें, आपको भी मैंने बताया अगर ऑल पावर 1 हो तो इसको ऊपर लेके नहीं जाना, अगर ऑल पावर 1 से ज़्यादा हो तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसको ऊपर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पावर -2 x प्लस 1 dx। अब इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पावर रूल की मदद से। जब भी इंटरनल फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो आप पावर रूल लगा सकते हैं। इसका आगे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2x प्लस 2। तो अभी इसी तरह कांस्टेंट जो नंबर हैं वो मिसिंग है, तो आप कांस्टेंट नंबर खुद से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये करेंगे 1/2 इधर डिवाइड कर दें, इधर दोनों के साथ ये 2 आ जाएगा। अब इस फंक्शन पे आप पावर रूल लगा सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो पावर रूल 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 इधर -1 क्योंकि -2 + 1 और नीचे भी -1 + c।
अब ये नीचे आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यही आंसर आएगा। तो पावर रूल में ये चीज़ यूज़ नहीं होगी, यही बस फंक्शन यूज़ होगा जिसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर रूल उस पर लगते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपने ऐसे फंक्शन को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव लें, बाकी फंक्शन आ जाए। तो इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि आपने किस को लेट करना है, या आपने खुद सोच के लेट करना है कि किस नंबर को लेट करें, डेरिवेटिव लें, बाकी सारा नंबर भी उसमें कन्वर्ट हो जाए। अब आपका इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2e एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4, इसको रीअरेंज करके लिख लें। अब यहाँ पे अगर मैं इसको u लेट करूँ, ये जो पावर है, तो ये वाला सारा फंक्शन du में आ जाएगा। इसको u लेट कर लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, 3x स्क्वायर माइनस एक्स du बाई डी एक्स अपनी जगह पर, 3 कॉमन ले लें क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इधर आप पुट कर दें e⁻u, और इधर सारी du/3 हो जाएगा। ये जो पावर थी u3, तो ये 1/3 कॉमन है e⁻u, और e⁻u का इंटीग्रल e⁻u। अब वैल्यू पुट कर दें। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप इसका इंटीग्रल ले सकते हैं। इसका आगे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस 6। तो आप क्या करें, 1/3, इसको e⁻x³ माइनस 6x प्लस 4, 3x स्क्वायर, ये हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 6। अब इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका आंसर आएगा 1/3 x³ माइनस 6x और प्लस 4। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, जिस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका यही आंसर आएगा। ये इसमें यूज़ नहीं होगा। आप इसका अगर डेरिवेटिव लें तो वापस आंसर यही आएगा। तो जब भी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा, e⁻x है तो उसका क्योंकि आगे डेरिवेटिव 1 मौजूद होता है, तो इसलिए उसका इंटीग्रल e⁻x है। e⁻x², अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है e⁻x² और आगे 2x dx मौजूद है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिखेंगे e⁻x² प्लस c। तो ये इसका आंसर है। आप इसका डेरिवेटिव लें तो वापस यही क्वेश्चन आएगा। और अगर सिर्फ e⁻x² x है तो 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, तो इधर देखें, इसका भी आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर सिर्फ आपके पास 8⁻x dx है, तो ये जो x है इसका आगे डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लेंगे 8x डिवाइडेड बाई log 8 प्लस c। तो इसको अब u लेट कर लें, दोनों तरफ d/dx, इधर भी d/dx, ये माइनस 6x dx, इधर du। अब इसको हमने क्या लेट किया, u, ये सारा du में चला गया, तो ये आ गया। अब देखिए u का आगे डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो ये आंसर आएगा। इंटीग्रल 8⁻u log 8 और u को दोबारा पुट कर दें। तो जब भी आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसका आप डायरेक्ट भी इंटीग्रल लिख सकते हैं, ये इसी तरह log 8। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए अगर मैं इस x रूट को लेट कर लूँ u, तो ये बाकी सारा आ जाएगा। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, ये दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2, और 1/2 में से क्या माइनस करेंगे, 1, तो ये आ जाएगा -1/2। ये -1/2 होगा, इसको नीचे ले आए तो दोबारा रूट में लिख दें, तो ये आ जाएगा। और इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये ख़त्म हो गए हैं जब डेरिवेटिव लिए, तो इधर सिर्फ du बच जाएगा। तो हमें वैल्यू इसकी चाहिए, ये वाला 2 भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये काट u हो गया, और ये dx/x रूट, ये किसके बराबर हो गया, 2du के। तो ये देखिए 2du, 2 को कॉमन ले लें,
और काट यू का इंटीग्रल log साइन यू होते हैं। ये log साइन यू कैसे होते हैं? काट होते हैं cos डिवाइडेड बाई साइन। अभी आपको मैंने बताया कि अगर होल पावर 1 हो और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो आंसर log में लिखेंगे। साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसलिए इसका आंसर log साइन यू होगा। और टेन का अगर आप इंटीग्रल निकालना चाहें तो टेन होते हैं साइन बाई कास। अब कास का ऊपर डेरिवेटिव माइनस होना चाहिए तो इसलिए माइनस इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे। तो अब कास का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो ये माइनस तो अपनी जगह पर है log और ये कास यू ये आ जाएगा। तो इधर भी काट का इंटीग्रल log साइन यू की जगह एक्स मार ले एक्स रूट लिख देंगे। अब डिफरेंट इंटीग्रल आएंगे इसके बाद तो उनके लिए हम ये ख़ास कर फॉर एग्जांपल इंटीग्रल में ये आ जाते हैं तो इसके लिए जो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे ये आपने याद रखनी है। x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। इसके लिए अगर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र आए रूट वाला आए या रूट के बगैर आए दोनों में टेन थीटा लेंगे। और इसमें भी अगर एक्स स्क्र यहाँ पे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है इसमें सीकंड थीटा लेंगे और इधर भी सीकंड थीटा लेंगे। अगर इस तरह बाहर भी एक्स आ जाते हैं ये सब्स्टिट्यूशन क्यों लेंगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें। जब भी ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम लेंगे तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर इतना इजी हो जाएगा कि उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकाल सकते। अगर आप इसको ऊपर लेकर जाएं फॉर एग्जांपल तो ऊपर लेके जब आप जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। अब इस पर पावर रूल कब लगेगा? पावर रूल हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसका आगे डेरिवेटिव -4x इधर होना चाहिए और हम 4x खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए इस पर पावर रूल नहीं लग सकता। और इसकी पावर 1 भी नहीं है इसलिए इसका आंसर log में भी नहीं आ सकता। अब हम ऊपर वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। वो यूज़ करने के लिए पहले x के साथ जो नंबर है उसको एक्स स्क्र के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो 2 को कॉमन लेंगे। 5 के साथ 2 नहीं है डिवाइड इधर माइनस एक्स स्क्र और अब ये वाला जो 2 है ये 2 पर रूट अलग कर दें 1/2 रूट। अब 5/2 क्योंकि ए का स्क्वायर भी होना चाहिए। अब इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो रूट भी लेंगे स्क्वायर भी लेंगे ये ले लिया। अब उसके बाद ऊपर जो आपकी फॉर्म आई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेट करना है। तो अब यहाँ पर आए आपने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा ये स्क्वायर के अंदर वाला नंबर है ये ए साइन थीटा। अब आपने dx की वैल्यू निकालनी है दोनों तरफ d/dx। आप जिस नंबर को लेट कर रहे हैं वो x है तो इसलिए दोनों तरफ d/dx। यहाँ पे वेरिएबल थीटा है यहाँ पे x है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था चेन रूल वाला तो अब हम क्या करेंगे तो चेन रूल लगाएंगे डी थीटा मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। ये dx इसी तरह ये देखें ये दोनों कैंसिल होकर दोबारा d/dx आएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं √5/2 cos थीटा। हमें वैल्यू चाहिए dx की dx को तो ले जाएं। अब ये वैल्यू पुट करें dx की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह ये वैल्यू और ये वाला नंबर अपनी जगह पर है 1/2 रूट भी अपनी जगह पर है। अब ये जो 5/2 है आप यहाँ पे क्या करें ये और ये वाला नंबर ये दोनों में कॉमन है। पहले तो ये दोनों पे कैंसिल इधर भी कैंसिल इस पर भी कैंसिल लेकिन ये ऊपर वाला रूट इसी तरह मौजूद है। इस ये जो ऊपर वाला ये हम जब कॉमन लेंगे इधर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये ऊपर वाला रूट इसी तरह। अब इस 5/2 को रूट से बाहर लाएं तो ये आ जाएगा तो ये ऊपर वाले से कैंसिल ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा रूट भी है तो cos थीटा
कास थीटा इस कास थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये देख लें। तो डी थीटा यानी इधर 1 है तो 1 का इंटीग्रल थीटा आएगा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अगर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होता तो एक्स आ जाता। अब वैल्यू निकाल के पुट करनी है। आपने एक्स को लेट किए हैं √5/2 साइन थीटा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये आपका एक्स के ऊपर ये नहीं है, और ये साइन इधर आके साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 रूट, इसी तरह तो ये आंसर आएगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो दोबारा वही आएगा जो क्वेश्चन है। सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5x² + 4x + 5। इसका अब हमने इंटीग्रल निकालना है। तो इसका इंटीग्रल निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें इसकी होल पावर तो 1 है, इधर भी, लेकिन ये log में नहीं आ सकता। वजह क्या है, x² का डेरिवेटिव ऊपर 2x होना चाहिए, 4x का ऊपर डेरिवेटिव 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनल का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो इसलिए log यहाँ पे नहीं हो सकता। अब इसको कोई सिंप्लीफाई करेंगे ताकि log की फॉर्म बन जाए या कोई और फॉर्म बन जाए। 5 को लिख लेते हैं 4 + 1। अब देखिए ये जो दो नंबर हैं ये इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। अगर ये सिर्फ दो नंबर हो तो इसलिए इस पर इसको लदर डिवाइड करेंगे, 1 पर लदर डिवाइड। अब ये तो इंटीग्रल हमें पता चल गया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये तो log में आ गया। अब इसको हम सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने ऊपर एक रूल पढ़ा है कि अगर x² + a² हो तो x को हम a tan थीटा लेट कर सकते हैं, इसलिए इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। कंप्लीट इसको I2 का इंटीग्रल नाम दे देते हैं। ये I1 जो इंटीग्रल है ये ऑलरेडी हमें पता है कि इसका आंसर log में आएगा। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, इस 5 को लिख लेते हैं 4 + 1। ये जो पहली 3 टर्म है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, तो ये होगी। अब ये बन गई है फॉर्म a² x² + a²। तो x² + a² हो या a² + x² हो तो x को a tan थीटा लेट करते हैं। यहाँ पे जो 1 का स्क्वायर है तो इसलिए a जो होगा वो 1 ही होगा। तो x² यानी x + 2, तो x + 2 = tan थीटा। ऊपर वाली की तरह दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है कोश, और उसके बाद चेन रूल लगाना है। tan थीटा का डेरिवेटिव sec² थीटा dx की वैल्यू निकालनी है, और dx इधर पुट करना है, x + 2 की जगह tan थीटा स्क्वायर + 1। और ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है ये आपने ये 10th में भी है, ये होगा sec² थीटा। और इसी तरह याद रखना है कि 1 + cot² थीटा ये है आपके पास sec² थीटा। अब ये जो sec² थीटा है और ये sec² थीटा है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डी थीटा और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू दोबारा आपने क्या करनी है, क्योंकि आपने x + 2 को क्या लेट किए हैं tan थीटा, तो यहाँ से थीटा आएगा tan इनवर्स x + 2। पहले का इंटीग्रल तो सिंप्लीफाई है क्योंकि I1 + I2 है, log x² + 4x + 5, और सेकंड का इंटीग्रल ये आ गए। अब आपने यहाँ पे इसी तरह ये x² - a² बन रहे हैं, ऊपर से देख लें कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, उनकी मदद से सॉल्व कर लें। 5 को कॉमन लेके बाहर ले जाएं, और ये a² - x² है, ये भी आपके पास, इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, इसको भी चेक कर लें, इसी तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर करके लेट करें। ये भी आपका x² - a² होगा। इधर आपने कोई ऐसा नंबर लेट करना है कि बाकी सारा आ जाए, तो log sin थीटा को u लेट कर लें, ये बाकी जितना भी है du में आ जाएगा। यहाँ पे tan थीटा को लेट कर लें, ये x² + a², x को a tan थीटा, और इधर भी 3x को u लेट कर लें। पहले दोनों पे इंटीग्रल अलग कर लें, फिर tan u का इंटीग्रल अलग निकालना है, secant u का इंटीग्रल अलग निकालना है। यहाँ पर
t+3 का जो स्केयर है इसको u लेट कर लें तो ये बाकी सारा du आएगा। इस पावर को u लेट कर लें, ये बाकी सारा du। इसी तरह टी स्क्वायर को u लेट कर लें, ये बाकी सारा du आएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको सबमिट करना है विद इन 2 days।